ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामिना निर्मिता संस्कृत आर्य भाषाभ्यां समन्विता अजमेर नगरे वैदिक यंत्रालये मुद्रिता। अथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय अरण्य के नवम प्रपाठ के प्रथमानुवाक्ये ब्रह्मानंदमनादि विश्वक्रोधजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभूत वैधर्म्य विध्वंसिनी वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्य सुभाग्यप्रदा तन्त्वा निगमार्थ भाष्यमतिना भाष्यन्तु तन्तन्यते कालरामाङ्क चन्द्रे अब्दे भाद्रपद मासे सिते दले प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिता हि शरणा इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा वेदमनना अस्त्यन्नेदं भाष्यं रचितमिति बोधव्यमनघाः मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थं सत्यमानतः ईश्वरानुग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते संस्कृत प्राकृताभ्यां यद् भाषाभ्यामन्वितं शुभं मंत्रार्थवर्णनं चात्र क्रियते कामधुन्मया आर्याणां मनुष्याणां या व्याख्यारितिः सनातनी तां समाश्रित्य मंत्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा येनाधुनिक भाषैर्ये टीकाभिर्वेददूषकाः दोषाः सर्वे विनश्येयुरन्यथार्थ विवर्णनाः सत्यार्थश्च प्रकाशेत वेदानां यः सनातनः ईश्वरस्य साहाय्येन प्रयत्नो अयं सुसिद्ध्यताम्। भाषार्थ सहनाव हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी कृपा रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भू और हम सब लोग परम प्रीति से मिलके सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा भोगे। सहवी हे कृपानिधे, आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहे। तेजस्वी और हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे। माँ विद्विषा, हे प्रीति के उत्पादक, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें, किंतु एक दूसरे के मित्र होके सदा वर्ते। ओम शांति। हे भगवान, आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप, एक आध्यात्मिक जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से होता है, और तीसरा आदि दैविक जो कि मन और इंद्रियों के विकार, अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है। इन तीनों तापों को आप शांत अर्थात निवारण कर दीजिए, जिससे हम लोग सुख से
इस वेद भाष्य को यथावत बना के सब मनुष्यों का उपकार करे, यही आपसे चाहते हैं। सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिए सहाय कीजिए। ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म अनंत आदि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन है, उसको अत्यंत प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेद भाष्य की बनाने का आरंभ करता हूँ। कालरा विक्रम के संवत 1933 भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार के दिन इस वेद भाष्य का आरंभ मैंने किया है। दयाया सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने इस वेद भाष्य को रचा है। मनुष्य ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिए इस वेद भाष्य का विधान मैं करता हूँ। संस्कृत प्राप्त, सो यह वेद भाष्य दो भाषाओं में किया जाता है, एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत। इन दोनों भाषाओं में वेद मंत्रों के अर्थ का वर्णन मैं करता हूँ। आर्याणाम, इस वेद भाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किंतु जो ब्रह्मा से लेके व्यास पर्यंत मुनि और ऋषि हुए हैं, उनकी जो व्याख्या रीति है, उससे युक्त ही यह वेद भाष्य बनाया जाएगा। एनाथु, यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध आपके बने भाष्य और टीकाओं से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए हैं, वे सब निवृत्त हो जाएंगे। सत्यार्थश्च, और इस वेद भाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है, सो संसार में प्रसिद्ध हो कि वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत जान ले। इसीलिए यह प्रयत्न मैं करता हूँ, सो परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छी प्रकार सिद्ध हो। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। यजुर्वेदे अध्याये 30 मंत्र 3 भाष्यम। हे सच्चिदानंदानंत स्वरूप, हे परम कारुणिक, हे अनंत विद्य, हे विद्या विज्ञान प्रद देव, हे सूर्यादि सर्व जगत विद्या प्रकाशक, हे सर्वानंद प्रद सवितः, हे सकल जगत उत्पादक, नः अस्माकं विश्वानि सर्वाणि दुरितानि दुःखानि सर्वान् दुष्ट गुणांश्च परासुव, दूरे गमय, यद्भद्रं यत्कल्याणं सर्व दुःख रहितं, सत्य विद्या प्राप्त्या अभ्युदयः निःश्रेयस सुखकरं भद्रमस्ति तन्नः अस्मभ्यम् आसुव। आ समन्तादुत्पादय कृपया प्रापय। अस्मिन् वेद भाष्य करणानुष्ठाने ये दुष्टा विघ्नास्तान् प्राप्तेः पूर्वमेव परासुव दूरं गमय। यच्च शरीर बुद्धि सहाय कौशल सत्य विद्या प्रकाशादि भद्रमस्ति, तत् स्वकृपा कटाक्षेण हे परब्रह्मन् नो अस्मभ्यं प्रापय। भवत्कृपा कटाक्ष सुसहाय प्राप्त्या सत्य विद्योज्ज्वलं प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धं भवच्चित्तानां वेदानां यथार्थं भाष्यं वयं विदधीमहि, तदिदं सर्वमनुष्योपकाराय भवत्कृपया भवेत्। अस्मिन् वेदभाष्ये सर्वेषां मनुष्याणां परमश्रद्धया अत्यन्ता प्रीतिर्यथा स्यात् तथैव भवता कार्य नित्यो ओम। भाषार्थ, हे सत्य स्वरूप, हे विज्ञानमय,
हे सदानंद स्वरूप, हे अनंत सामर्थ्य युक्त, हे परम कृपालो, हे अनंत विद्यामय, हे विज्ञान विद्याप्रद देव, हे परमेश्वर, आप सूर्यादि सब जगत का और विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सब आनंदों के देने वाले हो। सवितः, हे सर्व जगत उत्पादक सर्वशक्तिमान, आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हो। नह हमारे विश्वानि सब जो दुरितानि दुख है उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप परासुव दूर कर दीजिए, अर्थात हमसे उनको और हमको उनसे सदा दूर रखिए। यद भद्रम, और जो सब दुखों से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कीजिए। सो सुख दो प्रकार का है, एक जो सत्य विद्या की प्राप्ति में अभ्युदय अर्थात चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यंत उत्तम सुख का होना, और दूसरा जो निश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये दोनों सुख होते हैं, उसी को भद्र कहते हैं। तन्न आसुव, उस सुख को आप हमारे लिए सब प्रकार से प्राप्त करिए और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हमसे दूर रहे, कि जिससे इस वेद भाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे। इस भद्र स्वरूप सुख को आप अपनी सामर्थ्य से ही हमको दीजिए, जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके बनाए वेद है, उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करें। सो यह वेद भाष्य आपकी कृपा से संपूर्ण होके सब मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, और आप अंतर्यामी की प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेद भाष्य में श्रद्धा सहित अत्यंत उत्साह हो, जिससे वेद भाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार से आप हमारे और जगत के ऊपर कृपा दृष्टि करते रहे, जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें। यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्नि यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो अभवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्ववेद संहितायां कांडे 10 प्रपाठ के 23 अनुवाक के 4 सूक्ते 8 मंत्र 1 तथा सूक्ते 7 मंत्र 32 33 34। भाष्यम। यो भूतञ्च, यो भूत भविष्यत् वर्तमानान् कालान् सर्वं यश्चाधि सर्वजगच्चाधितिष्ठति सर्वाधिष्ठाता सन् कालादूर्ध्वं विराजमानो अस्ति स्वर्य यस्य च केवलं निर्विकारं स्व सुख स्वरूपमस्ति यस्मिन् दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति यद नानन्दघनं ब्रह्मास्ति तस्मै ज्येष्ठाय
सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महते अत्यन्तं नमोस्तु नः। यस्य भूमिः प्रमा यथार्थ विज्ञान साधनं पादाविवास्ति अंतरिक्षम् अस्योदरतुल्यमस्ति यश्च सर्वस्मादूर्ध्वं सूर्यरश्मि प्रकाशमयमाकाशं दिवं मूर्धानं शिरोवच्चक्रे कृतवानस्ति तस्मै। यस्य सूर्यश्चन्द्रमाश्च पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषि इव भवतः यौ अग्निमास्यं मुखवच्चक्रे कृतवानस्ति तस्मै। अस्य वातः समष्टिर्वायुर्यस्य प्राणापानाविवास्ति अंगिरसः अंगिरा अंगारा अंकना इति निरुक्ते अध्याय 3 खं 17 प्रकाशिकाः किरणाश्चक्षुषि इव भवतः यौ दिशः प्रज्ञानिः प्रज्ञापिनिर्व्यवहार साधिकाश्चक्रे तस्मै ह्यनन्तविद्याय ब्रह्मणे महते सततं नमोस्तु। भाषार्थ, यो भूतम, जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, च अनेक चकारों से दूसरा जो वर्तमान है, भव्यंच और तीसरा भविष्यत जो होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है। सर्वं यश्चाधितिष्ठति, तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन, लय करता और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है। स्वर्यस्य च केवलम, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है, उसको अत्यंत प्रेम से हमारा नमस्कार हो, जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, उस आनंद घन परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो। यस्य भूमि ही प्रमा, जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथ्वी आदि पदार्थ है, सो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है, तथा जिसने अपनी सृष्टि में पृथ्वी को पादस्थानी रचा है। अंतरिक्ष मुतोदरम, अंतरिक्ष जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकाश है, सो जिसने उदर स्थानी किया है। दिवम यश्चक्रे मूर्धानम, और जिसने अपनी सृष्टि में दिव अर्थात प्रकाश करने वाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तक स्थानी किया है, अर्थात जो पृथ्वी से लेके सूर्य लोक पर्यंत सब जगत को रच के उसमें व्यापक होके जगत के सब अवयवों में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है, तस्मै उस पर ब्रह्म को हमारा अत्यंत नमस्कार हो। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्र, और जिसने नेत्र स्थानी सूर्य और चंद्रमा को किया है, जो कल्प कल्प के आदि में सूर्य और चंद्रमादि पदार्थों को वारंवार नए नए रचता है। अग्निम यश्चक्र आस्यम, और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, तस्मै उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो। यस्य वातः प्राणापानो, जिसने ब्रह्मांड के वायु को प्राण और अपान की नाई किया है। चक्षुरंगिरसो अभवन, तथा जो प्रकाश करने वाली किरण है, वे चक्षु की नाई जिसने की है, अर्थात उनसे ही रूप ग्रहण होता है। दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्त, और जिसने 10 दिशाओं को सब व्यवहारों को सिद्धि करने वाली बनाई है।
ऐसा जो अनंत विद्या युक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्ट देव है, उस ब्रह्म को निरंतर हमारा नमस्कार हो। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशीर्षम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद। द्योः अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यस्मिन् रुचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तस्मै तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यजुर्वेद। भाष्यम। य आत्मदा विद्या विज्ञान प्रदः बलदाः यः शरीरेन्द्रिय प्राणात्मन मनसां पुष्ट युत्साह पराक्रम दृढत्व प्रदः यस्य यं विश्वे देवाः सर्वे विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते यस्य छाया यस्याश्रय एव मोक्षो अस्ति यस्याच्छाया कृपा अनाश्रयो मृत्युर्जन्म मरण कारको अस्ति कस्मै तस्मै कस्मै प्रजापतये प्रजापतिर्वे कस्तस्मै हविषा विधेमेति शतपथ ब्राह्मणे कांडे 7 अध्याय 3। सुख स्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेम भक्ति रूपेण हविषा वयं विधेम सततं तस्यै उपासनं कुर्वीमहि। 5। द्योः शान्तिः। हे सर्वशक्तिमन् परमेश्वर, त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च द्योऽन्तरिक्षं पृथिवी जलमौषधयो वनस्पतयो विश्वे देवाः सर्वे विद्वांसो ब्रह्म वेदः सर्वं जगच्चास्मदर्थं शान्तं निरुपद्रवं सुखकारकं सर्वदास्तु अनुकूलं भवतु नः येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विदधीमहि। हे भगवन्, एतया सर्वशान्त्या विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य सर्वोत्तम सहायैर्भवान् मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वं जगच्च। यतो य। हे परमेश्वर, यतो यतो देशात्वं समीहसे जगत रचन पालनार्थं चेष्टां करोषि ततस्ततो देशान्नो अस्मान् अभयं कुरु यतः सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम। शन्नकु तथा तत्र स्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नो अस्मान् अभयं कुरु एवं सर्वेभ्यो देशेभ्यस्तत्र स्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नो अस्मान् शङ्कुरु। धर्मार्थ काम मोक्षादि सुखयुक्तान् स्वानुग्रहेण सद्यः संपादय। 7। यस्मिन् हे भगवन् कृपानिधे यस्मिन् मनसि ऋचः सामानि यजुंषि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति यस्मिन् यथार्थ मोक्ष विद्या च प्रतिष्ठिता भवति यस्मिंश्च प्रजानां चित्तं स्मरणात्मकं सर्वमोतमस्ति सूत्रे मणिगणवत्प्रोतमस्ति कस्यां क इव रथनाभौ अरा इव तन्मे
मम मनो भवत्कृपया शिवसङ्कल्पं कल्याणप्रियं सत्यार्थप्रकाशं चास्तु। येन वेदानां सत्यार्थः प्रकाशयेत्। हे सर्वविद्यामय सर्वार्थविन् मदुपरि कृपां विधेहि यया निर्विघ्नेन वेदार्थभाष्यं सत्यार्थं पूर्णं वयं कुर्वीमहि। भवद्यशो वेदानां सत्यार्थं विस्तारयेमहि। यं दृष्ट्वा वयं सर्वे सर्वोत्कृष्टगुणा भवेम। ईदृशी करुणामस्माकमुपरि करोतु भवान्। एतदर्थं प्रार्थ्यते अनया प्रार्थनयास्मान् शीघ्रमेवानुगृह्णातु यत् इदं सर्वोपकारकं कार्यं सिद्धं भवेत्। भाषार्थ, यह आत्मदाह जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों को देने वाली है, अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष है, उनको नहीं मानना और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है। वही सब दुखों का कारण है और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है। कसमय जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य, प्रेम, भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी न हो। देहो शांति ही। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपकी भक्ति और कृपा से ही देहो जो सूर्यादि लोकों का प्रकाश और विज्ञान है, यह सब दिन हमको सुखदायक हो तथा जो आकाश में पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, वट आदि वृक्ष जो संसार के जब विद्वान, ब्रह्म जो वेद, ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो जगत है, वे सब सुख देने वाले हमको सब काल में हो कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहे, जिससे इस वेद भाष्य के काम को सुखपूर्वक हम लोग सिद्ध करें। हे भगवान, इस सब शांति से हमको विद्या, बुद्धि, विज्ञान, आरोग्य और सब उत्तम सहायक को कृपा से दीजिए तथा हम लोगों और सब जगत को उत्तम गुण और सुख के दान से बढ़ाइए। यतो यह, हे परमेश्वर, आप जिस देश से जगत के रचन और पालन के अर्थ चेष्टा करते हैं, उस देश से भय से रहित करिए, अर्थात किसी देश से हमको किंचित भी भय न हो। शन्नः कुरु। वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु है, उनसे भी हमको भय रहित करे तथा हमसे उनको सुख हो और उनको भी हमसे भय न हो, तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि है, उन सबको जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ है, उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्राप्त हो, जिससे मनुष्य जन्म के धर्मादि जो फल है वे सुख से सिद्ध हो। यस्मिन् नृचः। हे भगवान कृपानिधे, ऋचः ऋग्वेद, साम सामवेद, यजुंषि यजुर्वेद और इन तीनों के अंतर्गत होने से अथर्ववेद भी, ये सब जिसमें स्थित होते हैं तथा जिसमें मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और सत्यासत्य का प्रकाश होता है, यस्मिंश्चित्, जिसमें सब प्रजा का चित्त जी स्मरण करने की वृत्ति है, सो सब गठी हुई है। जैसे माला के मणिये सूत्र में गठे हुए होते हैं और जैसे रथ के पहिए के बीच भाग में
आरे लगे होते हैं कि उस काष्ठ में जैसे अन्य काष्ठ लगे रहते हैं, ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्य धर्म का अनुष्ठान तथा असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो। जिस मन से हम लोगों को आपके किए वेदों के सत्य अर्थ का यथावत प्रकाश हो। हे सर्व विद्यामय सर्वार्थविद जगदीश्वर, हम पर आप कृपा धारण करें, जिससे हम लोग विघ्नों से सदा अलग रहे और सत्य अर्थ सहित इस वेद भाष्य की संपूर्ण बना के आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ की विस्तार रूप जो कीर्ति है, उनको जगत में सदा के लिए बढ़ावे और इस भाष्य को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हो। इसीलिए हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते रहे। आपको आप कृपा से शीघ्र सुने। इसको जिसने यह जो सबका उपकार करने वाला वेद भाष्य का अनुष्ठान है, सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इति ईश्वर प्रार्थना